मैं गोपिका कहाऊंगी, सब त्याग दूंगी रसखान की तरह भाई, सब छोड़ करके हमारे कृष्ण भगवान के भगत। तो महाराज अच्छा, सनातन धर्म ही शाश्वत है। हम बोलते ना सत्य सनातन धर्म की जय, सबरी शाखा जय में ते निकरी और जय काटवे को। भाई साहब अपने ही सनातनी अपने अपने पंथों को लेकर के चले हैं, नाम नहीं लूंगा। यहां भी कुछ बैठे हैं और जो सुनेंगे वो भी बैठे होंगे। शाश्वत सनातन धर्म से ही समस्त शाखाएं निकली हैं, फिर भी अपने पिता को पिता ना कह करके दूसरे को पिता कहते, धिक्कार है। हम सब सनातनी हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आइए थोड़ा सा संकीर्तन कर लें, भजन तो लंबा पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद फिर रास में प्रसंग में प्रवेश करेंगे। रास प्रसंग बड़ा ही विचित्र है, मतलब कठिन, उसको समझने के लिए आप सब शांत चित्त से बैठेंगे तो थोड़ा सा संकीर्तन कर लें। हे मुरलीधर छलिया मोहने, हे मुरलीधर छलिया मोहने, हमें तुमसे मोहब्बत कर बैठे। मुरलीधर या मोहन तुमसे मोहब्बत कर बैठे। हे मुरलीधर छलिया मोहने, हमें तुमसे मोहब्बत कर बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुम मोहब्बत कर बैठे। गम पहले से ही कम तो न थे, कम पहले से ही कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। पहले से भी कम तो न थे, और मुसीबत ले बैठे। मुरलीधर बोले मुरलीधर भगवान की। दिल कहता है ओ दिल कहता है तुम्हें सुंदर हो, आंखें कहती हैं दिखलाओ। दिल कहता है जय हो सुंदर हो, आंखें कहती हैं दिखलाओ। मन है कि तुम्हें जी, मन है कि तुम्हें जी पाता नहीं, तुम हो के उसी मन में बैठे। मुरलीधर छलिया मोहने, भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर है मुरलीधर है मुरलीधर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए मुरलीधर को ध्यान भयो है। और अब जो भाई साहब सुनील भैया, जो मुरलीधर है ना,
या अब रास प्रसंग में मुरली ही बजेगी? भाई मुरली बजा के ही तो बुलाएंगे, वेणु कह लो, बंसी कह लो। भोलेनाथ जी व्यंग्य का दिर में, ठीक है। आप सब आनंद के साथ कथा को सुने, बहुत ही महत्वपूर्ण कथा है। आगे चल करके आपको वेणु गीत भी बता, मैं वेणु गीत के विषय में। नारायण इति वेणुरवम राजन सर्वभूत मनोहरम श्रुतवा व्रज स्त्रिया सरिमा वर्णयन्तो भिरे भिरे। वेणु गीत जो है वो वेणु से उत्पन्न हुआ है। वेणुना गीतम वेणु गीतम, जो वेणु से उत्पन्न हुआ वो वेणु गीत। वेणु गीत क्या है, वेणु क्या है, ये बड़ा सुंदर हमारे हम स्पष्ट बोलते हैं भाई साहब, हमें कोई भय नहीं रहता, किसी चीज की कोई चिंता नहीं। हमारे, मैंने ये सुना था पद, हमारे बड़े भैया आदरणीय श्री मृदुलकांत शास्त्री पत्थरपुरा, उनसे सुना था, बड़ा अच्छा लगा। बड़ा प्रेम करते हैं मुझसे, छोटा भाई समझ करके, बहुत प्रेम, बड़ा सुंदर है। वेद के पढ़ैया कहें ओमकार जननी बंसी, और नाद के अवतारी कहें नाद अवतारी हैं। पुराण के पढ़ैया कहें भगवती जोग माया, और गीत के गवैया कहें सर्वम मूलधारी है। मंत्र के जपैया कहें काम बीज जनैया ये, और रस के पिबैया कहें अधर बिहारी है। अधर बिहारी, जो अधर का पान करें। कहो सुनो प्रेमानंद लाख कोई ज्ञानी बसे, अरे जानी पहचानी बंसी एक ब्रज नारी है। जानी पहचानी बंसी एक ब्रज नारी है। बंसी कौन है? बंसी एक ब्रज नारी है, सपत्नी भाव रखती है भगवान के साथ, और जो गोपियां वो सौतिया डाह रखती हैं। ये सौत है हमारी, या के चक्कर में परमात्मा हम में भूल जाए। हाँ, बांसुरी तीन प्रकार की, आकर्षणी, सम्मोहिनी और नंदिनी। गोपियों में सपत्नी भाव है, और क्या कहते हैं सब गोपियां, अरी सुहागिन मुरलिया तेने श्याम लियो भरमा। अरी सुहागिन मुरलिया तेने श्याम लियो भरमा, तेने श्याम लियो भरमा। आज देखिए, एक बार भगवान गिरिराज जी की तलहटी गई, बांसुरी ले जाना भूल गई, वेणु बंसी ले जाना भूल गए, और बड़ा सुंदर संकीर्तन कर रहे हैं। सुंदर संकीर्तन। मां सरस्वती पर नहीं रहा गया, प्रकट हो गई। प्रभु मुझे स्वीकार करें। भगवान ने कही नाय कर रो, जाओ यहां से। हाँ, नाय कर रहे, जाओ यहां से। जब भगवान ने त्याग कर दिया तो जो सरस्वती मां है सूख गई हैं, सूख गई, बांस बन गई, मानो वही बांस की बनी बांसुरी भगवान ने अपने अधरों पर विराजमान करी है। एक भाव ये है। दूसरा, मधुर विलास ग्रंथ है, उसमें प्रसंग आता है कि लक्ष्मी, ब्रह्माणी और पार्वती जी ने मिलकर के भेंट करी है भगवान को। और ज्ञानी लोग जानते हैं कि वंशिष्ठ भगवान रुद्र, जो बांसुरी है, ये भगवान शंकर जी ही बनकर के आए हैं, शास्त्रों में आया है।
और कुछ संत कहते हैं कि जो भरत जी हैं, भरत जी राम अवतार में वही बांसुरी बन करके आए हैं। 14 वर्ष का वियोग उन पर सहन नहीं हुआ। भगवान की चिंता मत करो, मैं अपने संग ही रखूंगा। स्वर निशि चरणी दबाए, अरी सुहागिनी मुरलिया, तेने श्याम लियो भरी माए। भगवान बोले कि अब गोपियों को भुलाना चाहिए। तो आज भगवान ने, श्री सुखदेव जी कहते परीक्षित, अब भगवान रास में प्रवेश कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान को यह काम नहीं करना चाहिए था। यही बात है ना, गोपियों के संग नाचनो गानो ये कोई अच्छे आदमी की बात है कोई है? लेकिन उन आदमियों के लिए, उन लोगों के लिए कहना चाहूंगा प्रत्यक्ष कि ये मनुष्य का रास नहीं है बाबा जी। बाबा ये मनुष्य का नहीं है, ये भगवान का रास है। भगवान की दृष्टि से देखना पड़ेगा। भगवान पिता रात्रि, श्री सुखदेव जी ने परीक्षित भगवान शब्द पहले लगा है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। पहले कह दिया कि शंका मत करियो, या मैं बड़ो रास प्रसंग में बड़ी विचित्र विचित्र बातें आएंगी, तू चक्कर में पड़ जाएगा। हाँ, शंका हो जाती है। भगवान ने यूं कर दिया, सुष्टु चुंबितम, ये भगवान का है। भगवान नहीं तो हम सबको बनाए हुए। रात्रि कैसी है? शरदोत फुल्ल मल्लिका, शरद की रात्रि है, मल्लिका आदि पुष्प खिले हुए हैं। आज भगवान के अंदर मन जगा है। वैसे भगवान को श्रुतियों ने कहा है अमना सिंधु, जिसका कोई मन नहीं है वो भगवान है। लेकिन आज जागृत हुआ। और गोस्वामी जी कहते हैं, बेनु पद चलाई सुनहि बेनु काना, बेनु पद चलाई सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर में करहि विधि नाना, कर बिनु कर विधि नाना, बिनु पद चलाई सुनहि बिनु काना, बिनु पद सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर में करहि विधि नाना, कर बिनु कर विधि नाना। बिनु पद चलहि, बिना पैर के भगवान चले। सुनहि बिनु काना, बिना कान के सुने। और कर बिनु कर्म, बिना हाथ के काम करें। और वेदों में क्या लिखा है? सहस्राशिरिखः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाता सभूमिगुं। भगवान के सहस्र नेत्र हैं, सहस्र बाहु हैं, विराट रूप में दर्शाया है। तो जो है सो भगवान ही है। आपको चतुश्लोकी भागवत में भी हमने बताया था, अहम एवाशमेवाग्रे, ये संसार जो बना मैं बना, मेरे बाद कुछ नहीं होगा। जैसे मिट्टी से घड़ा बना, फूटने के बाद फिर मिट्टी, परमात्मा ऐसे ही। आगे चल करके वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। सुंदर आज बंसी बजाई है। और बंसी मितेंद्र भैया किसने सुनी मालूम है? बंसी सुनी उन्होंने जिनको भगवान बंसी में ही आवाज दे करके बुला रहे हैं। वेणु गीत में जब बांसुरी बजाई तो त्रिभुवन मोहित हो गया। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब जिसको नाम लेके बुला रहे हैं वो ही आ रही हैं। कौन है? जिनका भगवान चीर हरण कर चुके हैं। आपको बताया था ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र 4 प्रकार की कन्याएं।
उन्हीं को बुला रहे हैं। ये वस्त्र क्या है? ये वस्त्र यही तो माया का पर्दा है। संत कहते हैं माया के पट खोल तो पिय मिलेंगे, माया का पट खोल तो पिय मिलेंगे। पर हम माया को पट नहीं खोलना चाह में, मेरो बेटा, मेरी बहू, मेरो अनुराग, मेरो देव, ना जाने कितने कितने भाव आदमी जोड़ रखता है। माया के पट खोल। देखो हृदय से कह रहा हूं, गृहस्थ धर्म को अपनाओ, निभाओ, लेकिन जो ध्यान रखो कि कहीं ना कहीं वो भी बैठो है जाने हम भेजें, बहू के लिए हम समय निकालें 5 मिनट, नहीं साथ में कोई जाएगा नहीं। साथी है मित्र गंध के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी चलेगी तो केवल मकान तक, परिवार के सब लोग चलेंगे शमशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक, इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा, इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का, रात और दिन, रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जगेगा झमेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का, इसलिए भजन को ही भजन। आज गोपियों को बुला रहे हैं, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, व्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा, व्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। गोपियों को बुला रहे हैं। इति वेणुरवम राजन, राजन वनम च तत्कोमल गोभिरंजितम जगौ कलम वाम दृशा मनोहरम। आज गोपियों को बुलाया और आज गोपियां सुध बुध छोड़ करके, सबका जो छोड़ के चली हैं, परिवेशत्य तस्तित्वापाय जनता शिशून पया शुश्रूषन्त्य पतीन काश्चिद दशनन्त्योस्पाश्य भोजनम। देखिए भागवत जी में लिखा है शिशून पय, छोरा दूध पिला रहेंगे, छोरी दूध पिला रहेंगे, बांसुरी आई छोड़ के चल देंगे। हाँ पहले आपको हमने बता दिया है, श्री सुखदेव जी कहते परीक्षित शंका मत करना, ये भगवान का रास है। एक गोपी गैया दोह रही थी, जो बांसुरी कान में पड़ी, बाल्टी लेके ही चली गई। एक गोपी हलवा बना रही, करछली लेके ही चली गई, करछली बोले पलटा, वही लेके चली गई है, ये सुध बुध हो रही है। एक गोपी आभूषण पहन रही थी, आभूषण जानते हैं, ऊट पटांग आभूषण पहन के चली गई, एक में पहनो एक में बिना पहने ही चली गई है। एक गोपी कपड़े पहन रही थी तो ऊट पटांग कपड़े पहन के चली गई। एक गोपी डेंटिंग पेंटिंग कर रही थी, डेंटिंग पेंटिंग घर की दीवालन की नहीं, अंगराब, अपने क्रीम पाउडर, फेसियर बोलते हैं ना, फेसियर, वह तरीका थे पूरी अपनी मतलब कर रही। एक में काजल लगायो और जो बांसुरी सुनी दूसरे में बिना काजल लगाए चल रही, ये सुधी हो रही है। और एक पैरन में पायल पहन रही
एक पैर में पैरी और दूसरे में बिना पैरे चल रही है। एक गाय को भूस दे रही थी, भूस होवे ना हरो चारो, ऐसे दे रही थी तो जल्दबाजी में पति के आगे धर गई। खीर में नमक दाल में शक्कर, खीर में नमक दाल में शक्कर, माखन में मिर्ची मिलाई है। गाय को साग पति को भूसा, ऐसी ऐसी सबकी मति बोराई है। पैरों में कंगन, ये कंगन कहाँ? पैरों में कंगने, हाथ में पायल, बिंदी कपोलों पर चिपकाई है। नयन महावर, महावर नयन महावर, पग में अंजने, बिंदी कपोलों पर चिपकाई है। बिंदी कपोलों पर चिप, ऐसी स्थिति हो गई। एक उठ दौड़ी एक भूल गई पौरी, एक उठ दौड़ी एक भूल गई पौरी, एक राख भर दौरी सुधी रही न तन में। एक खुले बाल एक लाज को उघार, एक भूषण उतार चली दामनी ये घन में। एक उजियारी, एक उजियारी गोपीनाथ ने निहारी। कौन कौन आ रहा है? एक भई बोरी डोले मदन के उमंग में, ऊधम भयो है घड़ी चार ब्रज मंडल में। बांसुरी बजाई कान्हा आज वृंदावन में, बांसुरी बजाई कान्हा आज वृंदावन में। आज बांसुरी बजाई। देखिए, एक होता है निमंत्रण, एक होता है आमंत्रण। परम पूज्य जगत गुरु श्री मलुक पीठाधीश्वर जी महाराज, श्री राजन दास जी महाराज, मलुक पीठ श्रीधाम वृंदावन, उनके मुखारबिंद से सुना आपको बता मैं। हम लोग क्या लिखते हैं शादी के कार्ड वगैरह में? स्नेह आमंत्रण, गलत लिखते हैं। ध्यान दियो सब, और चैनल के माध्यम से भी सब जो सुने आज से परिवर्तन कर लेना अपने जीवन में इन चीजों का। हम क्या लिखते हैं? स्नेह आमंत्रण, सब परिवार सह परिवार आना, गलत बात है। आमंत्रण का अर्थ क्या होता है और निमंत्रण का अर्थ क्या होता है? बोले आमंत्रण काम चारानुज्ञात, यदि आपके पास कोई काम हो तो आने की जरूरत नहीं है, ये तो होता है आमंत्रण। और निमंत्रण लाख काम हो छोड़ के आनो है, तुम्हें निमंत्रण है। तो अपने भाई साहब मितेंद्र भैया कार्ड वगैरह पे ध्यान रखना। अब तो खैर तुम्हारे यहाँ सब फ्री है गए, लेकिन फिर भी कोई ब्याह वगैरह सब है गए इनके यहाँ तो। हाँ, दो बहनन के ब्याह तो हम नहीं पढ़े हैं। हाँ, मित्र मंडली वगैरह। तो निमंत्रण लिखें, आमंत्रण नहीं लिखें। आज ये बांसुरी में से निमंत्रण दे रहे हैं एक तरीके से। बंसी सगुण सुन गोपी कुमारी, अति आतुर है चलत श्याम ते, तन मन की सब सूरत बिसारी। आज चली, पति को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, सब कुछ। तावार्यमाणा पति भी, पितृ भीर भ्रातृ बांधु भी, गोविंदापहृतात मानो न न्यवर्तन तदेहिना। एक गोपी दौड़ी, उसके पति ने रोक दिया। कहाँ जा रही है री तू? कहाँ जा रही है? अरे सब गोपी जा रही हैं, मार रास तो होएगा, मैं यहीं रह जाऊंगी, जमरे में हूं जा रही हूं। अच्छा अब भिजवाऊं तो लेके हाथ पकड़ो, कमरा में बंद करो, कुंडी लगाई के तारो लगा दियो। तारे को मतलब जीना है, वो कछु ऐसा लगा दियो, तारो ही मानो भाई। अब वो गोपी सोचे आज सब जाएंगी, कृष्ण से सब मिलेंगी, ये देह के बंधन में मैं रह गई। ऐसे देह के बंधन से क्या मतलब, जो परमात्मा ना प्राप्त हो सके, अपना शरीर छोड़ दिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ये गोपी सबसे पहले जाकर के भगवान के श्री चरणों में पहुंची है। जहुर गुणमयम देहम शब्द प्रक्षीण बंधना,
योगाग्नि से अपना शरीर त्याग दिया और भगवान के पास सर्वप्रथम ये गोपी पहुंची। सबके सब चली हैं। परीक्षित जी कहने लगे, महाराज इतनी ऊंची गोपियों की स्थिति हो गई। कहीं कहीं कथा का निमंत्रण जाए, चाहे वो फोन के माध्यम से, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से, चाहे कार्ड के माध्यम से, चाहे नाहिन के बुलैया से, हैं? ऐसे लोग भी नहीं पहुंच पाते कथाओं में। लेकिन गोपियों की इतनी बड़ी स्थिति हो गई कि कृष्ण ने बुलाया। अरे ये भागवत का निमंत्रण क्या है, ये भी तो कृष्ण का ही निमंत्रण है। अरे या श्री कृष्ण को हो या ना हो, या को तो है ही। आज सबसे पहले वो गोपी पहुंची। वेद के मंत्र ऋचाहु बनी। ये गोपियां कोई साधारण नहीं है परीक्षित। बन दंडक के ऋषि गोपी कहावे, ब्रज देवी श्री राधा कृपा करी हो, तब सोए भय निज भाग्य जगा में। श्याम और श्यामा के संग में जाए के, ये जाए निकुंज माही मनोज जगावे। उपजो उनके हिय जिय को भाव, और वृंदावन रास बिहार है पावे। वृंदावन रास है, वृंदावन में जाकर के रास को पावे। गोपी का अर्थ क्या है? गोभी इंद्रियई कृष्ण रसम पिबती थी गोपी। जो कृष्ण रस का नित्य निरंतर पान करे वो गोपी है। नित्य श्री कृष्ण शरणम ममा, श्री कृष्ण वो गोपी है। गो माने इंद्रियां, पी माने पीना। जिसकी समस्त इंद्रियां भगवान के नाम का ही सतत स्मरण करे 24 आवर्स, वो गोपी है। जो गोपियां पहुंची, भगवान ने स्वागत किया। आओ गोपियों आओ। स्वागतम वो महाभागा, प्रियम किमे करवाणि वा। व्रजस्या नामयं कश्चित्, ब्रूतागमन कारणम। ब्रूतागमन कारणम। आप आए हैं, आपका स्वागत है। स्वागतम वो महाभागा। लेकिन इसी श्लोक में पूछ लिया है, किम कारणम ब्रूता। आई हो ठीक हो, लेकिन क्यों आई हो ये तो बताओ। सब गोपी बड़ी प्रसन्न थी जब पूछा, अच्छा आपके यहाँ आप किसी को बुलाओ, भैया तो जरूर आना है आगे। और फिर तुम यूं कहो आगे तो स्वागत है, पर आए कैसे? आपने किसी को बुलाया और फिर उससे पूछो स्वागत है तुम्हारा, वेलकम है, पर तुम आए क्यों? कैसी बीतेगी वहां पे? गोपियां मनी मन में कह रही हैं, बुला रहे जे, बांसुरी जे बजा रहे और हमसे पूछने तुम क्यों आई? ओ या हमारे आई हैं चांदनी देखने के लिए। रजन्येशा घोर रूपा घोर शक्र निषेविता। ये चांदनी देखने आई हैं? सिर हिला दिया, नहीं देखने आई।